कोरबा शहर के प्रतिष्ठित नागरिकों ने भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की विस्तार परियोजना को संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय बताया है। उनका यह भी मानना है कि जो तकनीक और गुणवत्ता इस परियोजना में अभी से दिखाई दे रही है, उसके चलते बाल्को को विश्व स्तरीय कंपनी बनने में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। बाल्को प्रबंधन की ओर से आमंत्रित कोरबा के प्रतिष्ठित नागरिकों ने लगभग पूर्ण हो चुकी बाल्को विस्तार परियोजना को देखा। उन्होंने बाल्को में लागू तकनीक में गहरी रुचि दिखाई और संयंत्र के विभिन्न हिस्सों का गहन अवलोकन किया। समाज के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे इन नागरिकों ने लगभग 4 घंटे बाल्को के अवलोकन और उस पर परिचर्चा में बिताए। बाल्को के अधिकारियों ने अनेक स्तरों और सत्रों में उनके बहुआयामी सवालों का विस्तार से जवाब दिया। बाल्को की इस पारदर्शिता और नागरिकों के साथ जुड़ाव के प्रयासों की मेहमानों ने भरपूर प्रशंसा की। जब ये नागरिक बाल्को विस्तार परियोजना के मुख्य द्वार पर पहुंचे, तब सुरक्षा प्रमुख श्री एम.एन. सडंगी और उप सुरक्षा प्रमुख श्री मान सिंह यादव ने उनका पुष्प देकर आत्मीय स्वागत किया। सह प्रबंधक श्री चंदन उन्हें सर्वप्रथम ग्रीन एनोड प्लांट लेकर गए, जहां उपाध्यक्ष श्री डी.के. सिंह ने उनका स्वागत किया और महाप्रबंधक श्री अविनाश राय ने प्लांट की विस्तार से जानकारी दी। यहां लगाई गई आधुनिकतम तकनीक और एल्युमिनियम निर्माण में कार्बन प्लांट की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। एनोड ब्लॉक हमने बॉटम में फिक्स किया, करंट पास की। So this is the plant which produces the anodes. Totally automated German plant. We are just going through the trials and commissioning. There is a conveyor which carries the coke to the silo. यहाँ से साइलो से हमने फीडिंग ये दोनों साइलो हैं कोक के 8000 3-4 कंपनियां हैं जो कि सप्लाई कर रही है। It's not coal, it's a coke like calcine. Is it there? No, it's a calcine fraction, तीसरा fraction. तो ये separate कर लिया। Different bins are there, different sizes, 0 to 6, 0.8 to 3, 0.8 to 6. Different fractions मैंने स्टोर कर लिए। जो बड़ा है, take it to the crusher, crush it, again take it to the silos. यहाँ से फिर मैंने कोक को गरम कार्बन ब्लॉक रॉडिंग इकाई में सह महाप्रबंधक श्री अलीम बख्श ने उन्हें विस्तार से अध्ययन कराया। यहाँ के स्वचालित प्रणाली से प्रबुद्ध नागरिक काफी प्रभावित हुए। एल्यूमिनियम निर्माण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण संयंत्र अर्थात पॉट रूम के विश्राम कक्ष में सह महाप्रबंधक श्री डी.जी. पाल ने उन्हें स्मेल्टर की तकनीकी पहलुओं की जानकारी देते हुए बताया कि 320 kVA प्री बेक टेक्नोलॉजी पर आधारित यह संयंत्र अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि इतने आधुनिक रूप से इसे और किसी ने अब तक स्थापित नहीं किया है। तत्पश्चात उन्हें पॉट रूम से रूबरू कराया गया। पॉट रूम की विशाल क्षमता और उसके भव्य स्वरूप ने नागरिकों की सराहना बरबस आकृष्ट की। कॉस्ट हाउस में संयंत्र प्रमुख श्री डी.पी. पांडे ने उन्हें बताया कि इसकी क्षमता तो बृहद है ही, गुणवत्ता के मामले में किसी भी तरह से यहाँ की स्वचालित मशीनें और तैनात इंजीनियर समझौता नहीं करते।
540 मेगावाट के विशाल बिजली घर को देखने नागरिकगण पहुंचे, जहां महाप्रबंधक श्री इंद्रनील दत्ता ने उन्हें निर्माण के लगभग अंतिम स्तर तक पहुंच चुके बॉयलर और नियंत्रण कक्ष का अवलोकन कराया। यहाँ की हाउसकीपिंग और आधुनिकतम स्वरूप के कंट्रोल पैनलों से मेहमान प्रभावित हुए और उन्होंने इसकी विशेषताओं पर अपनी अनेक जिज्ञासाएं शांत की। संयंत्र अवलोकन के बाद प्रशासनिक भवन के सभागार में बाल्को के अधिकारियों ने मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया। विद्युत परियोजना के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री शिरीष रंगोले ने बताया कि उन्होंने अपने कैरियर में अनेक विद्युत परियोजनाएं देखी हैं, लेकिन इतनी विशेषताओं वाली यह प्रथम परियोजना है। उन्होंने कहा कि नागरिकों की प्रमुख चिंता पर्यावरण को लेकर होती है, परंतु इस बिजली घर से न्यूनतम प्रदूषण होगा जो नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप रहेगा। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रणालियों की विस्तार से जानकारी दी। जहां तक इसकी विशेषताएं हैं, सबसे पहले एक एफिशिएंट यूनिट है, मतलब 135 मेगावाट की यूनिट जो कि रीहीट यूनिट है, मतलब एफिशिएंसी बढ़ाने का एक तरीका है। हम टेक्निकल टर्म्स में ना जाएं तो एक एफिशिएंट यूनिट है, एक रगेड यूनिट है जो निरंतर चलेगी। सिस्टम्स हैं, आपने कंट्रोल रूम देखा होगा, आपने अगर कोई और पावर प्लांट मान लीजिए छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का या कोई देखा होगा, तो जो कंट्रोल पैनल होता है बड़ा लंबा चौड़ा सा पैनल होता है, हजारों बटन्स उसके अंदर होते हैं, वो सारी चीजें सीमेंट पर 5 से 8 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती थी एक यूनिट को चलाने के लिए। हमारी विशेषता यहाँ पे ये रहेगी कि पूरा का पूरा पावर प्लांट 540 मेगावाट का पावर प्लांट मात्र 5 आदमी कंट्रोल रूम से चलाएंगे। चारों की चारों इकाइयां कंट्रोल रूम से 5 व्यक्ति चलाएंगे। मतलब जो स्टेट ऑफ द आर्ट कंट्रोल सिस्टम्स है, जिसको DCS सिस्टम कहते हैं, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम्स, वो कंट्रोल सिस्टम हमने अपने इस पावर प्लांट में लगाया है। इसके अलावा पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, प्रदूषण रोकने के लिए हमने जो व्यवस्थाएं की हैं वो आपने कोई देखी होंगी नहीं। आज की तारीख में ठीक है, आपने देखा होगा यूनिट फुल लोड पे चल रही है, चिमनी से धुआं नहीं दिख रहा है। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, जितना भी एफ्लुएंट हमारे यहाँ पे जनरेट होगा वो सारा का सारा ट्रीट होगा, न्यूट्रलाइज होगा, और जब तक उसको सेटिस्फाई नहीं कर लेता पोल्यूशन कंट्रोल के, जहाँ पे डस्ट उड़ने के चांसेस हैं उसको वहाँ पे सप्रेस किया जाएगा, और जहाँ पे निकल करके बाहर निकलने के वहाँ पे उसको एक्सट्रैक्ट करके वापस उसको बेड के ऊपर डाला जाएगा। मतलब पोल्यूशन की दृष्टि से भी जो पावर प्लांट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बट एक ओवरऑल ग्रीनरी उसके अंदर किस तरह से आ सकती है उसकी भी प्लानिंग साथ ही साथ चालू कर दी है। मतलब हमारा उद्देश्य सिर्फ पावर बनाना नहीं है, मतलब पावर बनाना अगर मैं कहूँ कि सेकेंडरी चीज हो, मुख्य उद्देश्य है हमें आने वाले काम करने में आपको। नमस्कार। ये जैसे आप 10,000 टन कूलर जो बोले आप, ये चारों यूनिट चालू हो जाएगी तब लगेगा। ये चारों यूनिट चालू होने के बाद में टोटल एम्प्लॉय कितने रहेंगे? होता है कि ESP कुछ फील्ड्स आउट हो जाते हैं। जी, नॉर्मली no organization go for the shutdown of the unit in case of failure of any of the field of the ESP. In that condition, pollution level increases very much. in that condition Pollution increases very much. pollution increases very much. Absolutely, absolutely. If the field goes up, comes out of order, pollution increases. जी, एक सबसे अहम चीज जो हमारे प्लांट में है वो है हमारा एश डिस्पोजल सिस्टम। नॉर्मल केस में अगर आपने देखा होगा सक्सेना साहब
करेंगे कि जो ऐश डिस्पोजल सिस्टम है वो स्लरी सिस्टम है। ऐश को पानी में मिलाया जाता है और वो स्लरी को पंप करके किसी एक डाइक में डाल लेते हैं। हमारे प्लांट के पीछे 2 डाइक हैं, उधर किसी के भी डाइक हैं। नॉर्मली ये सिस्टम में जो है, सक्सेना साहब अगर मैं गलत हूं तो मेरे को सही कीजिएगा, 20 से 30% ऐश होती है, 70 से 80% पानी होता है। स्लरी के टाइम में बिल्कुल पानी वो नाली में जैसे चलता है उस तरह से चलता है। हमारे सिस्टम में ये एकदम रेशियो उल्टा है, 70 से 80% ऐश है, 20 से 30% पानी है। ये एक नया सिस्टम है जिसको कि हाई कॉन्सेंट्रेशन स्लरी डिस्पोजल सिस्टम किया जाता है और ये हिंदुस्तान में अभी बहुत कम जगह लगा है। जहाँ तक फ्लाई ऐश का सवाल है, साथ ही साथ आपने सवाल पूछा बॉटम ऐश का, आज तक हिंदुस्तान में ये वाला सिस्टम बॉटम ऐश के लिए नहीं लगा है। मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि बाल्को कैप्टिव पावर प्लांट विस्तार परियोजना ये हमारे देश में पहली परियोजना है जहाँ पे फ्लाई ऐश और बॉटम ऐश जो है वो दोनों इस नए डिस्पोजल सिस्टम से जाएगी। वो कहीं ट्रक से कहीं नहीं जा रही है, कहीं नहीं जा रही। सारी की सारी ऐश जो है, चाहे वो फ्लाई ऐश हो मतलब जो ESP से पकड़ी जाती है, या बॉटम ऐश हो मतलब जो बॉयलर के नीचे निकलती है, वो सारी की सारी आकर के एक साइलो में आती है। साइलो में वो पूरा का ये टेक्नोलॉजी जो है सबके पास में नहीं है और ये पानी थोड़ा सा मिक्स करके उसकी जो स्लरी के बदले यहाँ जो चीज़ बनती है, पेस्ट कहूँगा मैं उसको, पेस्ट बन जाता है और वो पेस्ट जो है पाइपलाइन से जा करके ऐश टाइप में आता है। इसके 2 फायदे हैं। फर्स्ट थिंग इज कि इसमें एक चीज़ होती है रियोलॉजी। मैं फिर से बहुत टेक्निकल क्या हो जाता है कि वो एक तरह का सॉलिड मास बन जाता है और वो सॉलिड मास चलता चलता एक जगह जा करके ऐश टाइप में बैठ जाता है। संयंत्र का अवलोकन करने आए नागरिकों को नए स्मेल्टर संयंत्र की तकनीकी क्षमता और गुणवत्ता के संबंध में स्मेल्टर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री प्रमोद सूरी ने विस्तार से जानकारी दी। श्री सूरी ने बताया कि इस आकार और श्रेणी का संयंत्र लगभग 30 माह से पहले बनना संभव नहीं हो पाता है, परंतु बाल्को ने यह सिर्फ 19 महीनों में कर दिखाया है। याद होगा जो हमारा पहला इधर बाल्को का प्लांट था वो 1973-74 में लगा और उसकी जो टोटल क्षमता थी वो 1 लाख टन एल्यूमिनियम प्रति वर्ष बनाने की। 3 जगह से आजकल मैनपाट से और कवर्धा से बॉक्साइड लेते हैं। उस बॉक्साइड को केमिकल ट्रीटमेंट करके पहले एल्यूमिना बनाया जाता है और फिर एल्यूमिना को इलेक्ट्रोलाइज करके मेटल बनाना। तो ये जो मेटल बनाने की जो प्रक्रिया है ये 2 तरह से बनता है। एक टेक्नोलॉजी को बोलते हैं सोडरबर्ग टेक्नोलॉजी और एक होती है प्री बेक टेक्नोलॉजी। सोडरबर्ग जो है ये काफी पुरानी टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले ये शुरू हुई थी और उसमें कई कमियां हैं, कई त्रुटियां हैं। तो जब भी बाल्को मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे नया विस्तार किया जाए तो उन्होंने कहा कि हम लोग चूंकि नया प्लांट लगा रहे हैं एल्यूमिनियम मेटल के लिए, एडिशनल कैपेसिटी के लिए, तो हमको वर्ल्ड में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आधुनिकतम, उसके लिए जाना चाहिए। तो एक प्री बेक टेक्नोलॉजी जो है उसके टेक्नोलॉजी हम लोगों ने ली और गामी चाइना में एक कंपनी है गुयांग एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो लोग एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम बनाने की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं और चाइना में उनके करीब 13 स्मेल्टर हैं जो आज चल रहे हैं। और पहली बार उन्होंने चाइना के बाहर भारत में स्टरलाइट ग्रुप के साथ टेक्निकल नो हाउ जो थी वो प्रदान की और हमने ये जो प्लांट लगाया स्मेल्टर का, ये तमाम गामी की टेक्नोलॉजी के आधार पर लगाया। तो गामी टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर जो वर्ल्ड की इस टाइम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके आधार पे हमने ये प्लांट लगाया। आप शायद देखा होगा कि करीब 19 महीने के अंतराल में ये प्लांट भूमि पूजन से लेके मेटल जब पहला निकला, लिक्विड मेटल हम उसको बोलते हैं, 19 महीने की रिकॉर्ड अवधि में ये प्लांट लगा, जो कि दुनिया में एक मिसाल है। दुनिया भर में इस कैपेसिटी के जो प्लांट लगते हैं वो प्लांट करीब 26 से 28 महीनों में लगते हैं और हमारा प्लांट 19 महीने में लगा, जिसके लिए श्रेय सभी लोग को जाता है जो टीम यहाँ काम कर रही थी, जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी सपोर्ट, पब्लिक की सपोर्ट, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स की सपोर्ट, टेक्नोलॉजी सप्लायर की सपोर्ट। तो बड़े गर्व की बात है कि कोरबा जैसी जगह पे
एक इतने बड़े पैमाने पे विश्व स्तरीय प्लांट लगना, आप कह सकते हैं कि ये ना केवल छत्तीसगढ़ की बल्कि भारत की शान। इस प्लांट की जो कैपेसिटी है वो 2.5 लाख टन की, हम लोग 2.45 लाख टन की बात करते हैं, तो आप उसको आराम से 2.5 लाख से ऊपर भी जा सकते हैं। तो 2.5 लाख टन की कैपेसिटी का मेटल प्रोड्यूसिंग प्लांट और 1 लाख टन आप एग्जिस्टिंग जोड़िए, तो इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम स्मेल्टर हमारे कोरबा क्षेत्र में लगा। 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए चाइना भेजा, वहाँ चाइना में जो प्लांट थे वहाँ लड़कों ने अपने हाथों से काम करके सीखा, और उसी का परिणाम है कि आने के बाद जब प्लांट शुरू किया, उनकी मेहनत और ईश्वर की दया से बिल्कुल स्मूथ स्टार्टअप हुआ। इनफैक्ट हमारे जो सप्लायर्स हैं मशीनरी के, ये दुनिया में माने जो बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट सप्लायर्स हैं, उनसे हमने इक्विपमेंट खरीदी। आपने जो जीवीपी देखा प्लांट कार्बन का, KHD कंपनी है जर्मनी की, जो कि वर्ल्ड नंबर 1, उन्होंने वो प्लांट सप्लाई किया। अभी पिछले रविवार को उसका ट्रायल पूरा हुआ, और उनका कहना यह था कि पूरी दुनिया को है या पॉटरूम है कि आप धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे और फिर कुछ दिनों के बाद पूरा करें, नहीं, राइट फ्रॉम डे 1 यू स्टार्ट रनिंग एट फुल कैपेसिटी। तो मैं समझता हूं कि ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे मध्य, हमारे प्रांत में, हमारे शहर में एक ऐसा विश्व स्तरीय प्लांट लगा है। इसके लिए हम सबको बहुत गर्व महसूस होना चाहिए। अगर आपका कुछ और विशेष सवाल है तो मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। नहीं मैडम, हमने बहुत सारे इंजीनियर यहाँ से लिए, इनफैक्ट मोर देन 160 इंजीनियर जो है हमने छत्तीसगढ़ से ही लिए। आपकी जानकारी के लिए रायपुर में, बिलासपुर में हम लोगों ने कम से कम 6 बार होटल बेबीलोन में और सेलिब्रेशन में अभी पिछले हफ्ते ओपन वॉक इन इंटरव्यू किया, जिसमें कि 48 इंजीनियर हमने रायपुर से लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के इलाके से। उससे पहले हम करीब 112-113 इंजीनियर ले चुके थे। आज 162 इंजीनियर हमारे पास छत्तीसगढ़ को बिलोंग करने, क्योंकि अपना प्रांत है, अपने लोगों को पहला अवसर मिलना चाहिए। जहाँ पे बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस लोगों का सवाल होता है, वहाँ पे आप शायद वो नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक नए रिक्रूट्स का सवाल है, वहाँ पे हम लोग कोई भी भेदभाव नहीं, और पहली प्रेफरेंस जो है छत्तीसगढ़ को दी जाती है। इनफैक्ट हमने कुछ जो हमारी लिमिट्स है छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कुछ रिलैक्स भी किए, ताकि उनको पहला अवसर मिलना चाहिए। और एक बात और है कि हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है कि बाहर के प्रांतों के लोग, उनका जो रिटेंशन है वो इतना नहीं रहता। आप इंजीनियर मद्रास से लेके आएंगे, कश्मीर से लेके आएंगे, दिल्ली से लेके आएंगे, कुछ दिन रहेंगे फिर चले जाते। कोरबा के उनके बच्चों को, उनके जो वार्ड्स थे उन सबको दिया, मतलब पूरी प्रोसेस के साथ, और बहुत अच्छे लड़के हम लोगों ने रिक्रूट किए, और उन्हीं का परिणाम है कि आज ये प्लांट उन्नति की ओर जा रहा है। कोरबा को जो स्किल डेवलपमेंट के लिए उसके लिए कुछ कर रहा है कि यहाँ पर डेवलप हो और लोगों को आपके इस सब खड़े होने के बाद लोगों को रोजगार। नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला। एक्चुअली आपको जानकारी और इनका जो उनकी जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, लेकिन आगे इसको और बढ़ावा देने के लिए एक फोकस वे में CSR के ऊपर हम लोगों ने कार्य शुरू किया है। बहुत जल्दी आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा, और आपको हम उसकी प्रेजेंटेशन भी दिखा सकते हैं, क्या क्या हम लोगों ने उस पर मुद्दे उठाए हैं, क्या क्या मुद्दों के ऊपर हम काम करने वाले हैं। बेसिकली 3-4 तरह से काम है। हेल्थ के केस में कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, उसके कार्य में पीने का पानी हो, लाइटिंग, जो बेसिक सुविधाएं हैं, डिस्पेंसरीज है, मेडिकल फैसिलिटीज है, इन सब चीज़ों करने के लिए हम लोगों ने काफ़ी अभियान शुरू किए। Second part, third part is contractors who are appointing laborers, Yes. or say engineers or something like this. Can they also be forced? Can the contractors be asked? Yes, no, we have already forced. देखिए हमारे नए प्लांट में लेबर तो लोकल ही रहते हैं लोग, लेबर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमें दूसरी जो क्वालिटी है वो वर्ल्ड मार्केट में किस पोजीशन में? अपने अच्छे सवाल पूछे। मैं तो केबल का ग्रेड बोल के, उसकी प्योरिटी होती है 99.7%, और हमारे इस प्लांट से जो मेटल बन रहा है, शुरू जो हुआ 99.8% से शुरू नया प्लांट। समाज के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले नागरिकों ने संयंत्र अवलोकन के पश्चात अपने विचार भी व्यक्त किए। दिखाई दिया शहर का, और
इतना अच्छा प्लांट मैं नहीं सोचता कि कहीं भी होगा। वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल इक्विप्ड, चाहे वो पॉल्यूशन के मामले में हो, टोटली कंप्यूटराइज्ड, लेटेस्ट टेक्निक, विद लेटेस्ट टेक्निक। वेरी गुड, मैं कॉन्ग्रेचुलेट बाल्को और स्टरलाइट, थैंक यू। ऐसा है कि मैंने जो व्यक्तिगत अपने जो महसूस किया कि प्लांट का जो कंस्ट्रक्शन है, प्लांट का इंस्टॉलेशन है, बहुत बेहतरीन है। और जिस प्रकार की स्थिति आज हमने अपनी आंखों से देखी है, निश्चित रूप से कोरबा के लिए एक गौरव की बात है ये प्लांट। और निश्चित रूप से जब ये पैसा कमाएंगे तो कोरबा की क्षेत्र की, इस क्षेत्र की जनता के लिए भी इनको करना चाहिए, करेंगे ऐसा मान के अपन चलते हैं मैडम। क्योंकि कंप्यूटराइज्ड है तो मेरे ख्याल से खर्च भी कम पड़ेगा और क्वालिटी बेहतर मिलेगी, प्रोडक्शन अच्छा होगा और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छी मिलेगी। मैंने पहली बार ये बाल्को प्लांट देखा और मैं देखकर अभिभूत हो गया, चमत्कृत हो गया कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या संज्ञान ज्ञान के क्षेत्र में इतनी ज़्यादा उन्नति हो गई है, इसको मैं भीतर ही भीतर ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ। कह पाना संभव नहीं लग रहा है मेरे को, पर इतना जरूर है कि मैं बहुत चमत्कृत हूँ, अभिभूत हूँ।